नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार साथियों। मैं जावेद सैयद आपका स्वागत करता हूं। अभी सोशल मीडिया पे हाल ही में एक खबर जो आप यहाँ साइड में देख रहे होंगे, इसकी पोस्ट वायरल हुई है और इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये जो खबर है ये पाकिस्तान में एक जवान लड़की की खबर है जिसके ऊपर एक जाली लगी हुई है और उस पर ताला लगा हुआ है। वो इसीलिए लगा हुआ है कि उसका बलात्कार ना हो जाए। वहाँ की आवाम या वहाँ की जनता या वहाँ के माँ बाप इतने अपने मरे हुए बच्चे के लिए फ़िक्रमंद है, या ये कह लीजिए उनको ये बताना था कि मुस्लिम समाज जो है सेक्स का इतना भूखा है कि वो मरे हुए लोगों को तक्का नहीं छोड़ रहा है। ये उनका बताने के पीछे एक प्रोपेगेंडा था। जो उस खबर को, जो नफ़रती एक गैंग है जो करीब मैं समझता हूँ 20 से 30 हज़ार लोग जो देश में इस काम के लिए लगे हुए हैं, पेड लगे हुए हैं, शायद उन्हें किसी की तरफ से पैसा दिया जाता है, वही लोग वही पोस्ट को रिपीट करते हैं। और इसमें से कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी है जिनका मुख्य काम होता है भाजपा और सरकार की चापलूसी करना और भारत के लोगों में हिंदू वर्सेस मुसलमान या हिंदू मुसलमान करवाना, मुसलमानों को नीचा दिखाना किसी भी तरीके से। ये प्रोपेगेंडा होता है। ये इस खबर को इन लोगों ने खूब चलाया। ऐसा चलाया कि देखते ही देखते ये इतनी फैली और बाद में इसका सच सामने आया कि ये खबर जो है, अब आप सुन लीजिए, इसका खबर ये पाकिस्तान की नहीं है, ये भारत के हैदराबाद शहर की खबर है। और इस खबर का क्यों इसके ऊपर ये जाली लगाई गई, क्यों ताला लगाया गया है, ये बताया गया है। ये बाजू में शख्स है, ये बता रहा है कि ये इनकी माँ की खबर है। और ये जो खबर है ये 3.5 साल पुरानी खबर है और ये जैसा कि एक रास्ते पर बन गई थी, मतलब ये जो खबर बनी थी वहाँ से अभी एक रास्ता निकला, तो ज़्यादातर लोग इस खबर के ऊपर से जाते थे। तो उसने सोचा कि उसकी माँ की खबर के ऊपर लोग पैर रख कर जाते हैं, तो उसने उस खबर के ऊपर एक जाली लगाई और उस जाली में एक ताला लगाया। अब ताला क्यों लगाया ये भी बताते हैं कि अगर जाली लगा देता तो काफ़ी था। जैसा कि हम जानते हैं कि जो इलाजी लोग होते हैं या जो मुस्लिम लोगों में इलाज करते हैं, वो कुछ अपने तावीज़ या कोई पुरानी चीज़ें हैं वो ले जाके कब्रिस्तान में डालते हैं। तो लोग जब से जाली लगी थी तो वो जाली को हटा के उसमें तावीज़ बोलो या किताबें बोलो या कुछ चीज़ें ऐसी जो भी मतलब धार्मिक होती थी, तावीज़ गंढे वो डाल दिया करते थे। जब उसने देखा कि ये तावीज़ गंढे डाल दे रहे हैं तो उसने उसके ऊपर एक ताला लगा दिया ताकि उस जाली को कोई खोल ना पाए और अपने उतारे की बोलो या जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं उसमें डाल ना पाए करके ताला लगा दिया। वो खबर जो कि भारत के हैदराबाद में है, जिससे इसलिए जाली लगाया गया कि लोग उसके ऊपर पैर रख के ना चले। एक बेटे ने अपनी माँ की कब्र के लिए कि मेरी माँ की कब्र के ऊपर कोई पैर रख के ना चले, उसके लिए उसकी सुरक्षा के लिए एक जाली लगाया। उस जाली में कुछ लोग अपने उतारे बोलो, तावीज़ बोलो, गंडे बोलो ये डालने लगे। जब उसने देखा कि इस जाली हटा के लोग अपने उतारे, तावीज़, गंडे और कुछ चीज़ें डाल रहे हैं, तो उसने उस पर ताला लगाया ताकि लोग अपने उतारे, तावीज़, गंडे उसमें ना डाल सके। इसको ये नफ़रती जो 20 से 30 हज़ार, मैं तो समझता हूँ पेड है, मतलब इनको किसी की तरफ से पैसा दिया जाता है केवल मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए। और ये जो है इनकी मानसिकता, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है जो 2014 के पहले ऐसे नहीं थे। ये लोग 2014 के पहले ये एक धर्मनिरपेक्ष सोशल मीडिया पे जब ये थे तो इनके ट्वीट से, इनके सोशल मीडिया पे लिखने से, बोलने से ये पता चलता था कि इनकी आस्था सभी धर्मों के सम्मान में है। ये एक धर्मनिरपेक्ष देश जिसे हम सेक्युलर कंट्री कहता है उसमें रखते हैं। लेकिन 2014 के बाद, भाजपा के आने के बाद इन्होंने ऐसी पलटी मारी, ये पूरी तरीके से आरएसएस के रंग में रंग गए।
अब आरएसएस आखिर ऐसा क्यों कर रहा है, मुसलमानों को ही बदनाम और टॉर्चर क्यों कर रहा है? जो कि आरएसएस मोहन भागवत जी कह चुके हैं, मोहन भागवत एक कह चुके हैं कि हमें इतिहास 1000 साल का देखना पड़ेगा। मतलब उनका कहना सिर्फ मुग़ल शासन से था, मतलब उनको नफ़रत मुग़ल शासन से है और वो नफ़रत का बदला आज के जो भारत के मुसलमान हैं, जो कि भारतीय ही है, SC ST OBC समाज के हैं, जो कि कन्वर्टेड माइनॉरिटीज़ है। पहले हम बौद्ध रहे होंगे, उसके बाद किसी दबाव में हम हिंदू हुए होंगे, लेकिन जब मुग़लों ने हमें एक स्वाभिमान वाला धर्म दिया, समता वाला और एकता वाला धर्म दिया, तो हम लोग मुसलमान हो गए, जो कि पहले हम बौद्ध रहे होंगे। उन बौद्धों ने मुसलमान बने, मतलब हम भारतीय है और SC ST कैटेगरी से ही है, तब भी मोहन भागवत और आरएसएस हमसे इतनी नफ़रत क्यों करता है? वो इसीलिए करता है कि ये मुग़लों का कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। ये मुग़लों में औरंगज़ेब को बदनाम ज़रूर करते हैं कि औरंगज़ेब ने मंदिरें तोड़ा है, औरंगज़ेब हमें त्यौहार नहीं मना के नहीं देता था, औरंगज़ेब ने हम पे जजिया लगाया, लेकिन ये बताना भूल जाते हैं कि औरंगज़ेब के ही कार्यकाल में मुग़लों के इतिहास की सबसे ज़्यादा हिंदू जो दरबारी होते थे, जो कारकुन होते थे, वो औरंगज़ेब के काल में थे। करीब 50% जो हिंदू कारकुन, जैसा मनसबदार होते हैं, वित्त मंत्री होता है और क्या बोलते खजाने की देखरेख करने वाला होता है, कायस मतलब लिखाई पढ़ाई वाला होता है, इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो बढ़ा था वो हिंदुओं का बढ़ा था औरंगज़ेब के शासनकाल में, जो कि अन्य मुग़लों के शासनकाल में जो 20% के आसपास हिंदू का पार्टिसिपेशन या भागीदारी थी, वो औरंगज़ेब के काल में 50% हो गई थी। ये वो जनता को नहीं बताना चाहते हैं कि हम तो बरोबर मुग़लों के साथ मिलके हमारे पूर्वज मलाई खा रहे थे, ये बताते हैं कि मुग़ल अत्याचार कर रहे थे और ये बदला किससे निकालना चाहते हैं? ये बदला निकालना चाहते हैं इस्लाम से, ये इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं। ये बदला किससे निकालना चाहते हैं? आज के भारतीय मुसलमान से। तो मोहन भागवत ये समझ ले, हम जब मुसलमान बन ही गए, हमारा ईमान एक अल्लाह और उसकी किताब पर और उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आ ही गया है, तो हम तुमसे किसी भी सूरत में डरने वाले नहीं है। तुम जो अपना फेक प्रोपेगेंडा चला रहे हो वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। तुम जो इस्लाम को बदनाम करते हो उससे बड़ी बदनामी तुम्हारे धार्मिक ग्रंथों की निकल कर सामने आ जाती है। फिर तुम बोलते हो पब्लिक में आके नई धर्म ग्रंथों में मिलावट की गई है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए, उसके नए नज़रिए से देखना चाहिए। संस्कृत में लिखे हुए धर्म, संस्कृत पढ़ने का अधिकार तुम्हारे अलावा किसी को नहीं था, तुम्हारे पूर्वजों के अलावा किसी को नहीं था, तो कोई कैसा मिलावट कर सकता है? मतलब तुम सच को भी मानने के लिए, अपने धर्म के सच को भी मानने के लिए तैयार नहीं हो और दूसरों के धर्म पर झूठे लांछन और इल्ज़ाम लगा के उनको बदनाम करने का काम कर रहे हो। इस बात को हम बार बार लोगों के बीच में लाते रहेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जय भीम, जय संविधान।